कि आज की जो कहानी है, आज की जो कहानी है वो रानी मोहंदे, रानी मोहंदे। और किस तरीका से, देखिए एक समय की बात, एक शहर में सेठ और सेठानी रहा करते थे। जब सेठ सेठानी रहा करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी, 3 पन बीत के चौथा पन आ चुका था। रोना गोनी में दिन रात लगे रहते थे, हे भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसी कौन सी हमसे गलती हुई है जो हमारा 3 पन बीत के चौथा पन आ चुका है, हमारे कोई संतान नहीं है। और इस राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। ऐसे ही सेठ और सेठानी एक रोना गोनी करते थे। एक समय की बात, जैसे कि आज हमारे रायपुर में माता रानी का जागरण हो रहा है, ऐसे ही एक माता रानी का जागरण हो रहा था। जब जागरण हो रहा था, सेठानी ने कहा कि सेठ जी, देखिए सेठ जी कि हाँ, तो देखिए हमारे नंगर में, यानी कि हमारे पड़ोस में एक माता रानी का जागरण हो रहा है, मैं जागरण माता रानी का देख आऊं। तो सेठ जी ने कहा कि देखिए हमारे घर में कोई नहीं जाता है और नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं हमारे घर में कोई देवी देवता पूछता है। सेठानी बड़ी व्याकुल हो गई, कहा कि सेठ जी देखिए चली जाने दो, क्या पता कि इस माता रानी के जागरण के सुनने से हमारे कोई संतान पैदा हो जाए, संतान पैदा हो जाए। उधर सेठ जी ने मना कर देते हैं। जब सेठ जी मना कर देते हैं, उधर सेठानी माता रानी से लौ लगाती है, भगवान से लौ लगाती है। सेठ जी को नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है, उधर सेठानी ने देखा, कहा कि सेठ जी 3 बार जगाया पर सेठ जी नहीं जगे, क्योंकि उन्हें नींद आ गई। माता रानी की अति कृपा हो गई। जब नींद आ गई, माता रानी के दरबार को सेठानी उठी। माता रानी के दरबार में जाकर के, जैसे आज माता रानी की माता बहना बैठी हैं, भाई बंधु बैठे हैं, ऐसे ही माता रानी का दरबार लगा हुआ था, ऐसे ही भक्त लोग बैठे हुए थे। तो सेठानी को आगे तो जगह मिली नहीं, पीछे ही बैठ गई। बैठने के बाद माता रानी ने प्रार्थना करी, स्तुति करी कि हे मां, मेरे कोई संतान या बेटी या बेटा हो जाए तो मैं तेरे दरबार के लिए आऊंगी और एक तेरे पे ही वहीं जगह तुझे मुड़वा के लेके आऊंगी। इतनी बात को कह करके पूरी रात जागरण को देखती है और सवेरे को माता रानी की झांकी निकलती है। जब शेरा वाली की झांकी निकलती है, झांकी के बाद माता रानी से आशीर्वाद पाती है। पाने के बाद प्रसाद बंटता है, प्रसाद को लेके जाती है। प्रसाद को लेके और जब घर पहुंचती है तो सेठ जी की आंखें खुल जाती है। तो सेठ जी कहते हैं कि सेठानी नहीं मानी, आप चली गई। कि हाँ सेठ जी, मेरे मन ने नहीं मानी, मैं माता रानी के दरबार के लिए चली गई। कि ठीक है, चल कोई बात नहीं। कि लो सेठ जी, ये प्रसाद मिला है, थोड़ा आप भी खा लो, थोड़ा मैं भी खा लूं। सेठ जी मना कर देते हैं कि देखिए मैं प्रसाद को नहीं खाऊंगा। कैसा है कैसा नहीं है, सेठानी बहुत जुम्मे पड़ जाती है, पर सेठ जी को दया आ जाती है। फिर कहती है कि चल ठीक है, ला आधा आधा दोनों खा लेते हैं। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद कुछ दिनों बाद सेठानी के गर्भ रह जाता है। बोलिए सांची दरबार की। उधर जब गर्भ रह जाता है, धीरे 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 सेठानी का जब 9वां महीना आता है तो एक लड़का पैदा होता है। और लड़का पैदा होने के बाद, क्योंकि अति खुशी थी, 3 पन बीत के चौथे पन में सेठानी का जब लड़का पैदा हो जाता है तो सेठ जी भी खुशी मनाते हैं और सेठानी भी खुशी मनाती है। पर सारी बात को भूल जाती है, क्योंकि मैं माता रानी के दरबार के लिए गई थी। माता रानी से मैंने मांगा, प्रार्थना की, माता रानी ने मुझे दिया।
पर उस बात को भूल जाती है। उधर विद्वानों को, पंडितों को बुलाते हैं, नामकरण करवाते हैं, उसका नाम धानु रख देते हैं। बोलिए साचे दरबार की। जब धानु रख देते हैं, धीरे धीरे लड़का 5 साल का हो जाता है। जब 5 साल का हो जाता है, उधर माता रानी एकदम रुष्ट हो जाती है। कहती है कि हे पापनी, मेरे दरबार के लिए तू आई थी और तूने मुझसे मांगा। मैंने तुझे तेने मुझे बेटा नहीं बेटी मांगी, पर मैंने तुझे बेटा दिया। तू मुझे भूल गई, मेरे दरबार के लिए नहीं आई। आज तेरा लड़का 5 साल का हो गया। माता रानी अपने प्रकोप को दिखा करके लड़के के अपधारी कोड़ पैदा कर देती है। उसके शरीर से कोड़ फूटने लगता है और गांव वाले कहते हैं कि देखिए भाई, दूर दूर रहिए। उसको सब दूर करते हैं, कोई पास नहीं आने देता है। तो एक नदी किनारे झोपड़ी डाल देते हैं। जब धानु की नदी किनारे झोपड़ी डाल देते हैं, माँ रोटी लेके जाती है, खाना लेके जाती है, पानी लेके जाती है, तो धानु खा लेते हैं, पी लेते हैं पानी को। एक समय की बात, दोपहरी का टाइम था। धानु ना तो सो रहे थे ना जाग रहे थे। भगवान को, माता रानी को याद कर रहे थे कि हे माँ, हे भगवान, तूने मुझे जन्म तो दिया पर तेने कुछ नहीं करा। मैं संसार में आया, भाई बंधु चाचा ताऊ किसी से नहीं मिला, पास पड़ोसी किसी को मैंने नहीं देखा, और मैं तेने गांव से बाहर इस झोपड़ी में डाल दिया। माता रानी की एकदम पर्चे देती है, कहती है कि लाग धानु कि हाँ माँ, देख कल तेरी माँ जब तुझे खाना लेके आए तो उससे पूछना कि मैं तेरे कहीं का बोला बाधा तो नहीं था माँ। जब तेरी माँ बताए तो जब खाना को खाना। इतनी बात को सुनकर के दूसरे दिन माँ रोटी लेके पहुंचती है, पानी लेके पहुंचती है। धानु पीठ फेर कर बैठ जाते हैं। माँ बहुत कोशिश करती है पर रोटी नहीं खाते, नहीं पानी पीते हैं। उधर माँ कहती है कि बेटा मुझे बतला तो कि माँ खाना तेरा जब खाऊंगा, पानी तेरा जब पीऊंगा। कब? कि मैं तेने कहीं का बोला बात तो नहीं था। इतने में माँ की आंख में आंसू आ जाते और कहती है कि हाँ बेटा, मेरी गलती थी, मैंने तुझे माता रानी से मांगा, एक जागरण में मैं गई थी। इतनी बात को सुनकर के कहा कि देख माँ, अब तू अपना खाना ले जा, मैं खाना जब ही खाऊंगा जब माता रानी के दर्शन कर लूंगा। उधर धानु भक्त अपने गांव में आते हैं और धानु भक्त किस तरीका से माता रानी के दरबार के लिए चलते हैं। बोलिए साची दरबार की। तो किस तरीका से धानु भक्त और माता रानी के दरबार के लिए जाएंगे, सभी एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए शेरा वाली मैया की, बोल धानु भक्त की, बोल शेरा वाली मैया की, बोल हनुमान महाराज की। तो किस तरीका से जा रहे हैं मास्टर जी? अब तो जा ही रहे हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और कि मैया तेरे भवन में और जय 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 होए, और 8 पैर 64 घड़ी तो तेरा भवन ना खाली। तो किस तरीका से है गो चालू, अरे है गो हेलो, किस तरीका से धानु भक्त और माता रानी के दरबार के लिए जा रहे हैं और किस तरीका से माता रानी परिचय देती है और कैसे जाएंगे। चलो। अरे धानु दे जयकारो चले जायो, अरे भैया दे जयकारो चले जायो, धानु दे जयकारो चले जायो, धानु दे जयकारो चले जायो, धानु दे जयकारो चले जायो, भैया दे जयकारो चले जायो।
दिन भरे चले लाला रात चले रे दिन भरे चले। अरे तो मैया के हेत लगाए रे भैया जय बोल रे देवी माँ हो तुरंत से हेत लगाए रे या तेज बोलो रे भोरी माए की। अरे भैया कोई रे घड़ी न के बीच में भैया कोई मेहमान के बीच में कोई रे घड़ी ना के बीच में भैया कोई मेहमान के बीच में। अरे भैया कोई रे घड़ी न के बीच में लाला कोई मेहमान के बीच में। भैया कोई रे घड़ी ना के बीच में भैया कोई मेहमान के बीच में। एगो तो पागन पहुँचो जाए रे भैया जय बोल रे देवी माए की। वो तो पागन पहुँचो जाए रे या तेज बोलो रे भोरी माँ। भूषा से दरबार की जब दहानु भक्त धीरे धीरे चल देते हैं, चलने के बाद रात और दिन का धावा रख देते हैं माता रानी के दरबार के लिए। जब रात दिन का धावा रख देते हैं, चलते चलते और रानी मोहंदे के बाग में पहुंच जाते हैं। जब बाग में पहुंच जाते हैं, हेलो हेलो और ये 21 रुपए रंबूला कश्यप लौकी वाले, ये और ये 11 रुपए रायपुर निवासी गोपाल भगत जी, ये भी माता रानी के दरबार में 11 रुपए देते हैं। माता रानी भंडार भरती रहे। उधर धानु भक्त रात और दिन का धावा रख देते हैं। चलते चलते रानी मोहंदे के बाग में पहुंच जाते हैं। जब रानी मोहंदे के बाग में पहुंच जाते हैं, अरे मोबाइल ना आयो भाई राहुल, हे राहुल, उधर जब बाग में पहुंच जाते हैं, अपने यानी कि बेड़े को वहीं पर रोक देते हैं। जब बेड़े को रोक देते हैं, कहते हैं कि जाती हो, कहिए भगत जी। देखिए हमें चलते चलते काफी समय हो गया। हाँ काफी समय तो हो गया है और शाम का वक्त होने के लिए जा रहा है। हाँ माता रानी की हमें चिराग की धूप बत्ती करनी है। हाँ चिरागी धूप बत्ती का टाइम है। तो देखिए आज का विश्राम हम इसी बाग में करेंगे। भगत जी हाँ आप कहते हैं कि आज का विश्राम हम इसी बाग में करेंगे। जी, इस बाग में हम विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? कि नहीं तो पेड़ों पे पत्ते हैं, ना सो जाए, कुआं ना जाए, तालाब में पानी है, और यहाँ खंडर पड़ा है, रेता उड़ रहा है। हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे और साधार है, हम किस तरीका से यहाँ रुक सकते हैं? देखिए